सभी को जय यीशु। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। कैसे आप लोग? पूरा सप्ताह आनंद से गया, प्रभु की आराधना स्तुति की, वचन पढ़ा। हाँ, गुड। क्योंकि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति करना और प्रार्थना में जीवन जीना, क्योंकि यही हमारा उत्साह को बढ़ाता है। आमीन। तो आज आप परमेश्वर हमें जो कुछ सिखाने जाते हैं उस वचन को हम सीखें, अपने हृदय मन को खोल कर रखें कि प्रभु हमारा हृदय मन खोल प्रभु, ताकि हम जो वचन सुने उसको समझ सकें। परमेश्वर से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर जो हम सुने उसको हम समझ सकें, क्योंकि जब हम समझेंगे तभी उस पर हम चल पाएंगे। आमीन। तो आप लोग किस चीज़ की सुरक्षा करते हैं अपने घर में ज़्यादा? सोने की, पैसे की, किस चीज़ की? बोलो बोलो, किस चीज़ की सुरक्षा करते हैं? जो चीज़ कीमती होती है उसकी सुरक्षा करते कि नहीं करते? संभाल के रखते हैं उसको। किस चीज़ को संभाल के रखते हैं ज़्यादा? बोलिए बोलिए, किसको रखते हैं संभाल के ज़्यादा? पैसा और सोना। ये चीज़ ज़्यादा कीमती हमारे लिए होती है। क्यों संभाल के रखते हैं? बोलो बोलो, क्यों संभाल के रखते हैं? कहीं चोरी ना हो जाए, है कि नहीं? इसीलिए संभाल के रखते हैं ना। लेकिन इससे भी ज़्यादा कीमती आत्मिक जीवन में हमारे लिए कुछ और है। उसकी भी हमें बड़ी सुरक्षा करने की, प्रोटेक्शन करने की जरूरत होती है, कि अगर उसकी प्रोटेक्शन हम करेंगे तो वो हमारे लिए बड़ा लाभदायक होगा। आमीन। तो वचन में देखेंगे हम मरकुस की किताब 4 अध्याय में 14 और 15 वचन। मार्क 4:14 एंड 15। बोने वाला वचन बोता है। 15 वचन कहता है, जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। क्या करता है वो? यानी कि चुरा कर ले जाता है। चोरी हो गई, चोरी। हालेलुया। सीधी सीधी सामने वो चोरी कर लेता है। क्यों चोरी कर लेता है वो? क्योंकि वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो बोया गया था ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि वो किनारे पे बोया गया था। कहां बोया गया था? किनारे पे। बीच में जाके तो चोरी नहीं होती ना, किनारे किनारे ही चोरी होती है। तिजोरी में जाके एकदम से हाथ में कोई व्यक्ति डाल नहीं सकता है ना। हाथ कहां डालता है? जब खुले में कुछ पड़ा होता है वहीं डालता है ना। हालेलुया। वैसे ही यहां पे वो वचन कहता है कि जब वचन उनमें बोया गया तो शैतान आकर वो चुरा कर ले गया, उठा कर ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि वो किनारे पर बोया गया था। हालेलुया। ध्यान रखना है, वचन ही हमें विश्वास में पक्का करता है। वचन क्या करता है? विश्वास में हमें वचन पक्का करता है, और वचन का हृदय में ना होना विश्वास रहित दशा में ले जाता है। ध्यान रखना है, वचन ही हमें विश्वास में पक्का करता है और वचन का हृदय में ना होना विश्वास रहित दशा में ले जाता है। इसलिए अपने अंदर वचन की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। वचन ही हमें क्या करेगा? हमें पक्का करेगा, हमें मजबूत करेगा। लेकिन अगर वचन ही चोरी हो जाएगा तो वो क्या कर देगा? विश्वास रहित दशा में हमें ले आएगा। हालेलुया, है ना। इसलिए उसकी सुरक्षा करना हमारे लिए जरूरी है। पड़ोसी को बोल दो, भैया सुरक्षा वचन की करना बहुत जरूरी है। आमीन, है ना। हमें अपने आप को इस प्रकार रखना है कि हम हमारे अंदर वचन की सुरक्षा करें। किसी भी परिस्थिति को वचन को चुराने नहीं देना है। कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर आती है, उस परिस्थिति के अंदर हमें क्या करना है? वचन की सुरक्षा करनी है। शत्रु को, शैतान को कोई भी वचन चुराने नहीं देना है। और शैतान सींग लगाकर नहीं आता है सिर पे, वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा आता है, किसी भी इंसान के द्वारा आता है, किसी भी परिस्थिति के द्वारा आता है, और वो वचन को चुरा के ले जाता है। और चुराने का मतलब ये नहीं है वो आपकी जेब में हाथ डाला है, आपकी बुद्धि में हाथ डाल रहा है। वो आपको ऐसे विचारों आपके अंदर डाल देगा कि वो विचार, आपका वचन निकल जाएगा, उसमें से निकाल देगा उस वचन को, ऐसी दुविधा में डाल देगा आपको। हालेलुया। ऐसे बातों में घुमा देगा, ऐसे बातों में फंसा देगा कि जो वचन सुना था वो वचन निकाल लिया, भूल गया। हालेलुया, है ना। और इसीलिए क्या कहते हैं, ये किसी भी परिस्थिति को वचन को चुराने नहीं देना है। शत्रु किसी का भी इस्तेमाल करके दोष और समस्या के तीरों को हमें भटकाने के लिए छोड़ सकता है, जिससे हमारा ध्यान भटके
और वो हमारे अंदर से वचन को चुरा सके। किसी भी परिस्थिति का इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता है वो, हालेलुया, किसी भी बातों का इस्तेमाल कर सकता है वो, ताकि वो आपका ध्यान भटके। गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हालेलुया। वैसे ही हमारा ध्यान भटका, समझ लो शत्रु आकर आपके जीवन में लटका, वो आकर लटक के लेके जाएगा आपके सामान से। और यीशु के साथ भी शत्रु ने इसी प्रकार के वचनों का खेल खेलने का पूरा प्रयास किया था। शैतान ने क्या किया था? यीशु के जीवन में आकर, यीशु के पास आके भी यही वचनों का खेल खेला था उसने। हालेलुया, है ना। प्रभु को भी वो भटका रहा था, वो कह रहा था देख तेरे वचन में तेरे बारे में ये लिखा है, ये लिखा है, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तेरे बारे में ये लिखा है, तू ये कर, तेरे बारे में ये लिखा है, तू ये। कैसे खेल रहा था वो? वचन से खेल रहा था, वचनों के द्वारा भटकाने की कोशिश कर रहा था कि, लेकिन यीशु ने सही समझ के द्वारा शत्रु को सफल होने नहीं दिया। क्या किया यीशु ने? यीशु के पास भी क्या थे? वचन ही थे ना, है ना। यीशु कौन है? वचन ही है। तो यीशु के पास वचन थे, लेकिन यीशु ने क्या किया? अपनी समझ के अनुसार, समझदारी के साथ उसने जवाब देकर, समझदारी के साथ उन वचनों का उत्तर देकर उसने शत्रु को वो वचन चुराने नहीं दिए, क्योंकि वो तो भटका रहा था उसको। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। शत्रु क्या कर रहा था? यीशु को भी भटकाने का। जब यीशु को भटकाने की कोशिश कर सकता है तो आपको हमें करेगा कि नहीं? बोलो बोलो, इधर देखो बाबा, इधर देखो, करेगा कि क्या नहीं करेगा? भटकाने की कोशिश, है ना। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है या नहीं, है ना। क्या बचाने की जरूरत है? वचन को बचाने की जरूरत है। जो हम सुन रहे हैं, जो हमने पढ़ा है, जो हमारे अंदर है, उसको संभालने की जरूरत है। हालेलुया, है ना। और वचन यीशु के अंदर पूरी तरीके से बसा हुआ था, मजबूती से, किले के समान। यीशु के अंदर वचन कैसे बसा हुआ था? किले के समान, मजबूती के साथ। शत्रु उसको हिला नहीं सका। जब वचन आपके अंदर मजबूती के साथ जमा होता है ना, तो कोई भी परिस्थिति आपको आसानी से हिला नहीं सकती, कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से हिला नहीं सकता है। लोग हिल क्यों जाते हैं? क्योंकि वचन तो है नहीं, लोगों की बातें सुन रहे हैं। और याद रखना, जिनके अंदर वचन नहीं होता वो लोग कानों के कच्चे होते हैं। जो लोग कान के कच्चे होते हैं उनके अंदर वचन नहीं रहता। कान के कच्चे लोग क्या करते हैं? लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों की बातें सुनकर चलते हैं, वचन जो कहता है उसको नहीं सुनते। जो वचन की शिक्षा दी गई है, वचन के बारे में बताया गया है, प्रभु ने तुम्हारे बारे में ये बात कही, स्पष्ट वचन का उदाहरण देके बताया जा रहा है, ये चीज तुम्हारे जीवन में हो रही है, लेकिन उसको सुन के भी वो उसको सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो कुछ कहता है उसको सुनना पसंद करते, है ना। इसीलिए पवित्र शास्त्र में एक जगह प्रभु यीशु कहते हैं, कोई व्यक्ति अपने ही नाम से आएगा तो तुम उसे स्वीकार लोगे। मैं उस ईश्वर के नाम से तुम्हारे पास आया हूं और तुम मुझे सुनना नहीं चाहते, तुम मुझे स्वीकार करना नहीं चाहते। हालेलुया। वचन को सुनना, जो प्रभु कहना चाहता था उसको सुनना लोग नहीं चाहते थे। किसकी सुनना चाहते थे? दूसरों की। हालेलुया, है ना। और इसीलिए वचन उनके, जब कान का कच्चा व्यक्ति होता है तो उसके अंदर कभी भी वचन चट्टान नहीं बन सकता। वचन की चट्टान पे वो व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला? मैं जो वचन कहता हूं वो क्या है? चट्टान है, जो उस पर खड़ा रहेगा उसका घर बना रहेगा, आंधी तूफान उसको हिला नहीं सकती। लेकिन जो मेरे वचन को सुनकर उस पर खड़ा नहीं रहता, वो क्या होता है? आंधी तूफान आती है, उसको घर को बहा के तहस नहस कर देती है, जिसने मेरा वचन पे अपना घर बनाया है। हालेलुया। एक चीज ध्यान रखना, ईंट अगर अकेली होती है तो वो क्या रहती है? ईंट, है ना। और अगर ईंट इकट्ठी हो जाती है तो क्या बन जाता है? मकान, है ना। और मकान में कोई रहने लगे तो मकान क्या बन जाता है? घर, है ना। और उसमें अगर परमेश्वर का वचन चलना चालू हो जाए तो वो क्या बन जाता है? स्वर्ग। आज घरों में स्वर्ग नजर आता है क्या? आता है स्वर्ग? ईंट पत्थर, ईंटें इकट्ठी की हैं, रह रहे हैं। हालेलुया। स्वर्ग बनने के लिए वचन होना जरूरी है, घर में, जीवन में। हालेलुया। ध्यान। और जब हमारे अंदर मजबूती से होता है वचन,
मजबूती से होता है तो वो एक मजबूत किला बन जाता है और हम इस किले में सुरक्षित रहते हैं। क्या रहते हैं? इस किले के अंदर हम सुरक्षित रहते हैं। और वचन ही प्रभु है, कहीं और नहीं खोजते रहना है। हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए उसके आत्मिक जीवन में जो उसे सामर्थ दे सकती है वो है प्रभु का वचन। इसकी प्रोटेक्शन, सुरक्षा करनी जरूरी है। जो हमें सामर्थ दे सकता है वो क्या है? परमेश्वर का वचन। इसकी पूरी पूरी सुरक्षा हमें अपने अंदर करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें क्या देगा? सामर्थ देगा। क्या देगा? ताकत देगा। हालेलुया। लोग किसका मुकाबला नहीं कर पाते? किसका मुकाबला नहीं कर पाते? जिसके पास ताकत होती है। दुबले पतले को तो लोग कोई भी कहते हैं, चल साइड में बैठ, है ना। लेकिन जो तगड़ा हो उसको क्या बोलते हैं? भाई साहब मैं थोड़ा निकल जाऊं क्या, है ना। ये खाली मैं भाई साहब और बहन जी भी ऐसी होती हैं जो इतनी मजबूत होती हैं, तो बहन जी को हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा, प्लीज साइड में जगह दे दो जाने की। जोर ऊंची आवाज में बोल नहीं सकते क्योंकि बहुत हैवी है वो, होता है ना। हालेलुया, है ना। यीशु के जीवन को हम देख सकते हैं, है ना। हम देखेंगे एक वचन के द्वारा, लूका 4:16, लूक 4:16। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपने रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। क्या बोल रहा है वचन? वचन क्या कह रहा है? वह फिर नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। काय के लिए खड़ा हुआ? क्या पढ़ रहा था वो? टॉम एंड जेरी की कहानी, लव स्टोरी? क्या पढ़ रहा था? परमेश्वर का वचन। यीशु क्या पढ़ रहा था? आराधनालय में गया और क्या पढ़ रहा है वो? वचन। हाँ, यहां वचन में हम क्या देखते हैं कि यीशु आराधनालय में जाकर वचन पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। इससे हम सीखते हैं यीशु प्रार्थना के लिए जाते थे और क्या करते थे? वचन पढ़ते थे। यीशु क्या करते थे? आराधनालय में प्रार्थना की जगह पर जाते थे और क्या करते थे? यीशु वचन पढ़ते थे। वो तो यीशु है, वो पढ़ेंगे तो चलेगा, हम क्या करेंगे पढ़? प्रभु उदाहरण दे रहे थे, उनको पढ़ने की जरूरत सब कुछ पता था, वो स्वयं ही वचन है, फिर भी वो पढ़कर दिखा रहे हैं, आराधनालय में जाकर दिखा रहे हैं कि तुम्हारा आराधनालय में जाना जरूरी है, तुम्हारा वचन को पढ़ना जरूरी है। जब मैं आया हूं मनुष्य बनकर, मैं आराधनालय में जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, तुम्हारे लिए मैं उदाहरण हूं कि मैं आराधनालय में आया हूं, मैं वचन को पढ़ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए उदाहरण हूं। मैं आराधनालय में आता हूं, मैं वचन को पढ़ता हूं। मुझसे, प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे सीखो। हालेलुया। और यीशु वचन पढ़ते थे, आराधनालय में जाते थे, प्रार्थना करते थे। आज हम कई लोगों को देख सकते हैं कि दूसरों की बातों में आकर अपने स्वार्थ के लिए लोग प्रार्थना में ही जाना बंद कर देते। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की बातों को सुनकर प्रार्थना में ही जाना बंद कर देते। हालेलुया। और झूठ बोलते हैं, बहाने बताते हैं कि हम नहीं आने के प्रार्थना में। क्या करते हैं वो लोग? झूठ बोलते हैं और बहाने बताते हैं। क्या? मुझे उसने मना करा, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमने तो ऐसा सुना, हमने तो वैसा सुना, मेरा तो मन ही नहीं होता ये सुनने के बाद। ये सब बेकार की बात है। अब हकीकत क्या है? अपना स्वार्थ तुम्हें पूरा करना है कहीं, इस वजह से तुम प्रार्थना में नहीं आ रहे हो। तुम्हारा कोई और स्वार्थ है, तुम्हारे कोई और लालच है, तुम्हारा दिल दिमाग किसी और जगह लगा है, इसलिए तुम प्रार्थना में आना नहीं चाहते हो, झूठ बोलते हो। हालेलुया, है कि नहीं? वरना जिसको आना है उसे कोई रोक नहीं सकता है। जिसे आना है उसे कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अब उसको उसका स्वार्थ, उसका लालच, उसका लस्ट ही उसको रोकता है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और मन लगा हुआ है। क्योंकि वो कहता है भाई यहाँ क्या है, इस बहाने से मुझे तो कहीं और जाना, टाइम पास करना है ना, क्या करें, कुछ और करना है। हालेलुया, है ना। और लोग झूठ बोलते हैं, बहाने बताते हैं,
नहीं आने के। याद रखना है, जब हम कलीसिया की सभा में उपस्थित रहते हैं तो परमेश्वर की आत्मा की योजना जो हमारे लिए है उसे समझ पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम प्रार्थना सभा में आते हैं तो परमेश्वर की जो योजना, परमेश्वर की आत्मा की, परमात्मा की जो योजना हमारे लिए है उसको हम समझ पाते हैं और उसमें हम आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन को आप देखते हैं, पूरा जीवन उनका गुजर जाता है, कभी वो आगे नहीं बढ़ते। हर एक बात का दोष किसी दूसरे के ऊपर लगाते थे, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से मैंने प्रार्थना में बंद कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगा, वहां जाके मुझे ये महसूस हुआ, इसके लिए मैंने ये किया, वहां पे जाके ऐसा होने देखा मैंने, इसलिए ये। क्या देखने गए थे? क्या देखने गए थे? इसीलिए प्रभु ने पवित्र शास्त्र में एक जगह कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में, वो जंगल में था, परमेश्वर के वचन के मन फिराव के वचन का प्रचार कर रहा था, लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, तो वहां पर यीशु ने कहा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हिलते हुए सरकंडे को, पेड़ों को देखने गए थे? हेलो, वैसे ही प्रभु हमसे पूछता है, तुम प्रार्थना, आज इतनी सारी चीजें तुम्हें, दूसरों की बुराइयां दिखाई दे जाती हैं, प्रार्थना में नहीं जाने के लिए इतने सारे बहाने दिखाई तुम्हें दे जाते हैं, इतनी सारी चीजें, तुम वहां देखने क्या गए थे? यानी कि तुम्हारा हृदय मन वचन पे था ही नहीं, क्योंकि वहां बैठकर भी तुम अपने स्वार्थ को ही खोज रहे थे कि इससे मेरा क्या मतलब निकल सकता है। निकला तो निकला, नहीं निकला तो चलो दूसरा रास्ता पकड़ो, जिससे निकलता है उसको पकड़ो, है ना? है ना? बोलो बोलो, यही कारण है। याद रखना है, कलीसिया परमेश्वर से साक्षात्कार का एक स्थान है जहां हम उससे मिलते हैं और वो हमें आशीषित करता है और हमसे बातें करता है। कलीसिया क्या है? परमेश्वर से एक साक्षात्कार करने का स्थान है जहां हम उसको सुनते हैं, आशीषित होते हैं और जहां वो हमसे बातें करता है। लोगों को परमेश्वर की बातें सुनने से अच्छा दूसरों की बातों में बड़ा मजा आता है सुनने में। हालेलुया। इसीलिए झूठ बोलते हैं। मैं ये नहीं कहता कभी किसी को काम नहीं होता, कई बार काम होता है, कई बार जरूरत होती है कभी, लेकिन आज मेरा मन नहीं था, आज इसने ऐसा कह दिया, आज ऐसा मूड हो गया। हालेलुया। मैं कहता हूं कितने लोगों का मूड खराब होता है तो नौकरी पे जाना बंद कर देते हो, जॉब पे जाना बंद कर देते हो, या पैसे कोई देता है तो पैसे लेना बंद कर देते हो। मूड कितना भी खराब हो, पैसे जहां मिलते हैं तो हाथ गिरते पड़ते उठते बिठते भाग जाएंगे, पैसे मिल रहे हैं। बीमार हो तो अभी चले जाएंगे, बोले दवा खा के चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन यहां तो वचन तो उस पैसे से ज्यादा कीमती है। पैसा साथ छोड़ देगा, वचन नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। याद रखना है, कलीसिया परमेश्वर से साक्षात्कार का स्थान है जहां हम उससे मिलते हैं और वो हमें आशीषित करता है, हमसे बात करता है। और परमेश्वर की बातों को सुनने की जगह किसी और की बातें सुनकर प्रार्थना में आना जिसने बंद कर दिया है, वो कितना अभागा व्यक्ति है। मैं ये सोचता हूं अभागा व्यक्ति नहीं वो, जिसने प्रभु को सुनने की जगह दूसरे की सुनकर। हालेलुया। और है यहां पर कोई वीडियो जो देख रहा है, उसमें से कोई व्यक्ति है जिसने किसी की बातें सुनकर प्रार्थना में आना बंद किया है? पैसे का बहुत हृदय के मन के अंदर है, लेकिन याद रखना पैसा वो साथ ज्यादा दिन देगा नहीं, हाथ से निकल जाएगा अगर प्रभु के साथ नहीं चले तो। हालेलुया, है ना? याद रखिएगा, पैसा, काम, परिवार, अपने स्वार्थ को बीच में नहीं आने देना। हालेलुया। पैसा, याद रखिएगा, पैसा, काम, परिवार, अपने स्वार्थ को बीच में नहीं आने देना है। कलीसिया वचनों को सीखने का स्थान है जहां हमारे आत्मिक जीवन का विकास होता है। कलीसिया क्या है? हम वचनों को सुनना है ना हमें, तो जब हम कलीसिया में आते हैं तो वचनों को सुनना है। जब वचनों को सुनेंगे तो सुनको उसको संभालने की बुद्धि समझ हमें आएगी कि नहीं आएगी? कहां आएगी? घर बैठ के? बोलो बोलो, कहां आएगी समझ? बताइए ना, कहां आएगी समझ? प्रार्थना में जहां आएंगे वहीं समझ आएगी ना। बाइबल लेके अगर किताबें लेके अपने बच्चों को बहुत बड़े स्कूल की बड़ी बड़ी किताबें लेके अपने घर में बैठा दे तो उसको समझ आएगी? कहां आएगी जाके समझ? बोलिए बोलिए, कहां आएगी जाके समझ? है ना, स्कूल में ना। तो प्रभु हर हफ्ते अपने क्लास में बुलाता है, वो कहता है मैं तुमसे बातें करना चाहता हूं,
मैं तुमको सिखाना चाहता हूं, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना कैसा है तुम्हें मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया, याद रखिएगा, कलीसिया वचनों को सीखने का स्थान है जहां हमारे आत्मिक जीवन का विकास होता है। यहां की खुशियां, यहां का सुख, यहां की लालसा, जब तक शरीर को सजाने संवारने की ताकत है तभी तक है। उसके बाद आत्मा से प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। हालेलुया। लोग मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें, कौन सी बातें? बोलो, मीठी मीठी बातें। हाँ, मीठी मीठी बातों के चक्कर में ही जाते हैं ना। मीठी मीठी बातें करनी बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, पास्टर की बातें कड़वी लग रही होती हैं, वचन खराब लगता है। हालेलुया। और यही प्रभु का वचन सिखाता है कि यहां की खुशियां, यहां का सुख, यहां की लालसा, जब तक शरीर को सजाने संवारने की ताकत है तभी तक है। इसके बाद आत्मा से प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब तक शरीर को सजा संवार रहे हो तब तक, जब यही शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, जब यही शरीर के अंदर बीमारियां लोगों के हो रही होती हैं, तो मैं पूछता हूं प्यार कहां चला जाता है? वो जिसके पीछे भागते हैं, चेस कर रहे होते हैं ना, आत्मा के प्यार को छोड़ के शरीर के प्यार की तरफ भाग रहे होते हैं, चेस कर रहे होते हैं, इसके पास पैसा है, ये तो जीवन भर साथ देगा। हाय, तुम्हारे साथ तो मेरा जन्म जन्म का साथ है। सुना है डायलॉग? ऐसे डायलॉग बोलते, झूठ बोल रहे होते हैं सामने वाले के पास जाके, जन्म जन्म का साथ है, ऐसा बोलते हैं। काहे के लिए? लालसा पूरी करने के लिए, लालच के लिए, पैसे के लिए, अभिलाषा पूरी करने के लिए, शरीर का सुख मजा लेना है। यहां की खुशियां, यहां का सुख, यहां की लालसा, जब तक शरीर को सजा, और मैं कहता हूं जब तक शरीर को सजाने संवारने की ताकत है तब तक ये खेल खेल लो। उसके बाद में 2 साल, 4 साल, 5 साल फिर मालूम पड़ेगा आत्मा क्या है। फिर कोई प्यार करने वाला मिलता है क्या? देखना। अभी भी भाग भाग के, लोगों के पीछे भाग भाग के प्यार करना, मांगना पड़ रहा है लोगों को, तो है कि नहीं? लोगों के पीछे पैसे के चक्कर में, अपने अभिलाषा के चक्कर में लोगों के पीछे भाग भाग के प्यार मांगना पड़ रहा है लोगों को, है ना? अभी भाग भाग के प्यार मांगना पड़ रहा है, तो 2-4 साल बाद, 5 साल बाद जब शरीर और खराब हो जाएगा, अब खराब तो हो ही रहा है दिन प्रतिदिन, और खराब हो जाएगा, उसके बाद में फिर तो भागने की ताकत भी नहीं रहेगी और प्यार करने वाला कोई आएगा नहीं। कहेगा, क्या बोलेगा, क्या करना है तेरा? हालेलुया, है ना? और उस वक्त मालूम पड़ेगा कि आत्मा से प्यार करने वाला कौन था और आत्मा का प्यार क्या था। हालेलुया। और सब मुंह फेर लेते हैं, सब लोग क्या करते हैं? मुंह फेर लेते हैं। आपने देखा है, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, जिससे प्यार करते हैं वो बीमार हो जाता है, तो उसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं कि जल्दी से चला जाए। क्यों? सेवा करनी पड़ रही है। वही मां होती है, वही पिता होता है। मैंने अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है। एक महिला को मैंने बात करते सुना, हस्बैंड की उसकी तबीयत खराब हो गई, सेवा की बहुत, टॉयलेट बाथरूम सब बिस्तर पे वो करती थी उसका, और वो थोड़े समय किया, वो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद में 6 महीने 8 महीने बाद अचानक ठीक हो गए थे। अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और एक दिन में ही वो उनकी डेथ हो गई। उम्र थी उनकी, उम्रदार हो गए थे। तो उस महिला के, उस जो पत्नी थी, उसके मुंह से क्या निकला, मैं सोच रहा था, मैं वहीं खड़ा था, मैंने सुना, वो बोले थे, मैंने इनकी गंदगी धोई, इतना सब कुछ किया, तब इन्हें कुछ ना हुआ है। इतना सब कुछ मैंने इनके लिए किया, उस वक्त इनको कुछ ना हुआ, जब सब कुछ ठीक हो गए तो चले गए। क्यों? क्योंकि उसको अफसोस था उसकी सेवा करने का। गंदे कपड़े धोने पड़े उसको, इसका बड़ा अफसोस। उसकी इच्छा, इसका मतलब क्या थी कि जब वो साफ सफाई उसकी कर रही थी तभी चले जाना चाहिए था। कहां 8 महीने और हंसी की बात है कि नहीं?
कि वो क्या हो रही है कि यानी कि 8 महीने बाद के पहले चले जाते तो कम से कम इतना तो मुझे नहीं करना पड़ता। यानी कि जिससे प्यार प्रेम विवाह करके लाए थे वही कह रहा था कैसा प्यार है। हालेलुया। मैंने एक बच्ची को देखा जो छोटी सी थी, एक बच्ची को देखा जो छोटी सी थी। वो बच्ची आंखों से देख नहीं सकती थी और उसके माता पिता ट्रेन के टॉयलेट में उस बच्चे को छोड़ के चले गए। क्यों? देख नहीं सकती थी, शारीरिक तौर पर ठीक नहीं थी ना वो। उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसको पालना पड़ेगा, पोसना करना पड़ेगा, ये सब। वही माँ बाप जिसे जन्म दिया, जिन्होंने दुआएं मांगी होगी बच्चा दे दो, परमेश्वर देख नहीं सकता था। उस बच्चे को क्या कहाँ छोड़ के गए वो? टॉयलेट। लेकिन कुछ लोग थे, उठाया, उसको पालने पोसने के लिए एक जगह ले गए वो लोग, जहां रखने की जगह। ये प्यार है। हालेलुया। ये क्या है? प्यार है ना। इसे ही कहते हैं प्यार। हालेलुया। यह है जगत की चाहत। ईश्वर का भय है ही नहीं। जिन लोगों ने ऐसा किया होगा उनके पास ईश्वर का भय रहा होगा क्या? ईश्वर का भय रहा होगा? नहीं ना, है ना। परमेश्वर अपने लोगों से कुछ कहना चाहते हैं अगर हम सुनना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों से क्या कुछ कहना चाहते हैं। कब कहना चाहते हैं? जब हम कुछ सुनना चाहते हैं, है ना। वचन को जब हम सुनते हैं तो प्रभु की बातें समझ में आती हैं। जब वचन को हम सुनते हैं तो क्या समझ में आता है? प्रभु की बातें हमें समझ में आती हैं। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, वचन को देखेंगे प्रभु क्या कहना चाहते हैं कि हमारे बारे में प्रभु का क्या कहना है, क्या कहना है। इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। यजेकेल 34 में 31, यजेकेल 34:31, तुम तो मेरी भेड़े हो। क्या कह रहा है परमेश्वर? तुम क्या हो? मेरी भेड़े हो। अपने हृदय की बात बोल रहा है। तुम कौन हो? मेरी भेड़े हो, मेरे हो। हालेलुया, है ना। यहां पर हमारे हृदय से धन्यवाद निकल सकता है कि परमेश्वर तू हमसे कह रहा है जिसने सारी सृष्टि को रचा है, हम क्या हैं, लेकिन तू हमसे इतना प्यार करता है। तू हमसे कहता है कि तू कह रहा है कि हम तेरे हैं। हालेलुया। वो कहता है कि तुम मेरी भेड़ें, मेरे चरगा की भेड़ें हो, तुम मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। मैं तुम्हारा कौन हूं? परमेश्वर हूं। तुम मेरी भेड़ें हो, मेरे बेटे बेटियां हो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। क्या है ये? यहोवा की वाणी, है ना। प्रभु समझाना चाहते हैं कि हम उसके हैं, हम उसके पास, हमें उसके पास आना है। प्रभु कहते हैं कि हमें वचन के ऊपर विश्वास करके चलना जरूरी है। हालेलुया। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। हमें भी क्या करना है? हमें भी वचन को परमेश्वर के साथ वचन क्या करेगा? हमें भी वचन क्या करेगा? परमेश्वर के साथ रखेगा। किसके साथ रखेगा वचन? आज लोग भटक के क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि वचन उनके साथ नहीं होता, वो वचन के साथ नहीं होते, इसलिए परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ वो लोग नहीं होते। क्योंकि वचन के साथ, वचन नहीं है अंदर, वचन के साथ रहे नहीं है, वचन के साथ रहते नहीं है, इसलिए परमेश्वर के साथ भी नहीं है ना। हमें भी वचन परमेश्वर के साथ रहेगा, इसलिए शत्रु को चुराने नहीं देना है। अगर शत्रु चुरा लेगा तो फिर परमेश्वर के साथ रह नहीं पाएंगे। थोड़ा सा मुस्कुराइए, परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन दिया है, इतने सीरियस नहीं हो जाए। हालेलुया। शत्रु शैतान यीशु को नहीं चुरा सकता। अगर हम बोलते हैं वचन चुरा लिया तो यीशु तो वचन है, तो यीशु को चुरा लिया उसने, ऐसा सोच सकते हैं ना। बुद्धिमान लोग ऐसा भी सोचते हैं। हालेलुया। शत्रु शैतान यीशु को नहीं चुरा सकता, लेकिन जो सुना है और सुनकर लापरवाह हो गए हैं तो वो वचन को ले जाएगा। इसीलिए संभालना है। क्या करना है? हालेलुया। इसीलिए संभालना है। और हम उस वचन को वापस ले रहे हैं कि प्रभु क्या बोल रहे हैं कि तुम क्या हो? मेरी भेड़ें हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। ये यहोवा की क्या है? वाणी है। नहीं, वाणी यानी शब्द, वाणी यानी शब्द, यानी वचन।
वाणी यानी शब्द, शब्द यानी वचन। यीशु भी क्या है? वचन। हालेलुया। क्योंकि यीशु परमेश्वर को वचन क्या करता है? वचन किसी चीज को प्रकट करता है और यीशु पिता परमेश्वर को प्रकट करता है, इसलिए वो कौन है? वचन। हालेलुया। हम पूछते हैं ना यीशु वचन कैसे है? क्योंकि वचन क्या करता है? किसी चीज को प्रकट करता है। और यीशु किसको प्रकट करते हैं? परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर को प्रकट कर, यीशु परमेश्वर को प्रकट करते हैं, वचन प्रकट करता है। इसे समझना है, हमें वचन को हल्के में नहीं लेना है। क्या करना है? वचन को हमें हल्के में नहीं लेना है। वचन देखें हम एक यूहन्ना की किताब 1:1, जॉन 1:1, यदि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। शुरुआत में क्या था? वचन। वो किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। और वचन कौन था? परमेश्वर। हालेलुया। तो अगर मैं वचन को सुनता हूं और संभाल के अपने अंदर रखता हूं तो ये बड़ी सामर्थ्य देगा हमें परमेश्वर के साथ जीने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए। इसलिए हमें वचन को चुराने नहीं देना है। हम पहला वाला वचन देखेंगे पूर्ण वापस से, मरकुस की किताब 4:14-15, मार्क 4:14-15। बोने वाला वचन बोता है। 15 वचन देखते हैं। जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन को बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। तो इसलिए किनारे पे नहीं रखना है वचन को। वचन को सुनकर किनारे पे नहीं रखना है, अपने अंदर रखना है। कहां रखना है? अंदर, संभाल के रखना है। और जितना हम वचन को संभालेंगे उतना हम वचन पे चलेंगे, जितना हम वचन पे चलेंगे उतना हम उसको समझ पाएंगे और उतना उसमें हमारे आत्मिक जीवन में हमारी उन्नति होगी। हालेलुया। तो इसीलिए वचन को संभालिए। जब आप वचन को संभालते हैं तो आप परमेश्वर को अपने हृदय और मन में, अपने मंदिर में संभालते हैं। इसलिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, प्रभु से प्यार करिए, वचन को पढ़िए, समय पे प्रार्थना में आइए और प्रार्थना में समय अच्छे से बिताइए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। पूरा सप्ताह आपका आशीषों से भरा हो। सुखी रहिए, आनंदित रहिए और आपका बहुत बहुत आनंद आपके जीवन में बना रहे परमेश्वर का। यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय यीशु।